स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान कुंज पे। तो आज हम लोग कुछ प्रमुख पुस्तक और उसके लेखकों को देखेंगे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं पुस्तक और उनके लेखक के बारे में। तो सबसे पहला आता है हमारा क्या, पंचतंत्र। तो पंचतंत्र के बारे में बस एक बात थोड़ा अगर याद रखना हो तो रख सकते हैं कि इसका इसका जो रचना हुआ था वो आज से लगभग 300 ईसा पूर्व में हुआ था। और इसके जो लेखक हैं वो विष्णु शर्मा है। इसके लेखक कौन है? विष्णु शर्मा है। और ये किसके समय थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ये थे। नेक्स्ट आते हैं, दूसरा हमारा क्या है, प्रेम वाटिका। तो प्रेम वाटिका के लेखक हैं रस खान। प्रेम वाटिका के लेखक कौन है? रस खान। और रस खान के बारे में याद रखिएगा कि ये कब थे? तो ये भक्ति काल के कवि थे। ये भक्ति काल के कवि थे। और आते हैं हमारा क्या, मृक्ष कटिकम। तो मृक्ष कटिकम का शाब्दिक अर्थ होता है मिट्टी का खिलौना। शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मिट्टी का खिलौना। और इसके लेखक कौन थे? तो इसके लेखक थे शूद्रक। और संस्कृत भाषा में इसको लिखा गया था आज से लगभग 500 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व के बीच में इसको लिखा गया था शूद्रक के द्वारा। और शूद्रक का अन्य नाम से भी जानते हैं, और वो क्या है, सिमुक के नाम से भी जाना जाता है। आगे आते हैं, हम लोग देखते हैं कामसूत्र। तो कामसूत्र जो है यह विश्व की पहली यौन संहिता है जिसमें दाम्पत्य जीवन के बारे में लिखा गया है। यह विश्व की पहली यौन संहिता है जिसमें दाम्पत्य जीवन के बारे में लिखा गया है। और इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं वात्स्यायन। इसको और एक अन्य नाम से जानते हैं, मल्लनाग के भी नाम से इसको जानते हैं, वात्स्यायन को। आगे आते हैं नेचुरल हिस्ट्री। तो नेचुरल हिस्ट्री जो थी वो पादप और जंतु के वैज्ञानिक अनुसंधान पे लिखी गई थी, नेचुरल हिस्ट्री। और किसने इसको लिखा था? तो इसको लिखा था प्लिनी ने। प्लिनी ये थे कहाँ के? तो रोम के रहने वाले थे। प्लिनी रोम के रहने वाले थे और इनका पूरा नाम था प्लिनी द एल्डर। इनका पूरा नाम था प्लिनी द एल्डर। आगे आते हैं दस्त कुमार चरितम। तो दस्त कुमार चरितम के लेखक कौन थे? दंडी थे। और इनकी एक अन्य पुस्तक है जो एग्जामों में पूछा जाता है कभी कभी। तो इसकी एक अन्य पुस्तक थी, वो थी अवंती सुंदरी। वो क्या थी? अवंती सुंदरी। इसको याद रखिएगा। आगे आते हैं हम लोग बुद्ध चरितम। तो बुद्ध चरितम जो है यह संस्कृत भाषा में लिखी गई पुस्तक है जो गौतम बुद्ध के जीवन चरित्र पर आधारित थी। इसकी कहानी जो है वो रामायण, वाल्मीकि का जो रामायण है उससे मिलता जुलता इसका कहानी है। और इसके लेखक जो है, इसके लेखक कौन है? बुद्ध चरितम के लेखक हैं अश्वघोष। बुद्ध चरितम के लेखक अश्वघोष हैं। और ये कनिष्क के समकालीन थे। इसको याद रखिएगा, ये किसके समकालीन थे? तो ये कनिष्क के समकालीन थे। ठीक है। आगे आते हैं, हम लोग देखते हैं कादम्बरी। तो कादम्बरी को विश्व का पहला इतिहास होने की ख्याति प्राप्त है। कौन? कादम्बरी को। तो विश्व का पहला इतिहास अगर पूछे, सॉरी, विश्व का पहला उपन्यास अगर पूछे कौन सा है, तो वो है हमारा क्या, कादम्बरी। और इसके लेखक कौन है? वानभट्ट। तो कादम्बरी को पूरा वानभट्ट ने नहीं लिख पाया था, तो इसके बाकी बचे हुए भाग को इसके पुत्र जो हैं वो भूषण भट्ट ने लिखा था। और इनकी एक और पॉपुलर पुस्तक चरितम के लेखक हैं अश्वघोष। बुद्ध चरितम के लेखक अश्वघोष हैं। और ये कनिष्क के समकालीन थे। इसको याद रखिएगा, ये किसके समकालीन थे? तो ये कनिष्क के समकालीन थे। ठीक है। आगे आते हैं, हम लोग देखते हैं कादम्बरी। तो कादम्बरी को विश्व का पहला उपन्यास अगर पूछे कौन सा है, तो वो है हमारा क्या, कादम्बरी। और इसके लेखक कौन है? वानभट्ट। तो कादम्बरी को पूरा वानभट्ट ने नहीं लिख पाया था, तो इसके बाकी बचे हुए भाग को इसके पुत्र जो हैं वो भूषण भट्ट ने लिखा था। और इनकी एक और पॉपुलर पुस्तक है जिसके बारे में पूछा जाता है, और वो क्या है हमारा, हर्षचरित। वो क्या था? हर्षचरित। और हर्षचरित में था क्या? तो हर्षवर्धन के समय का इसमें जिक्र किया गया है। और ये कब होंगे? वानभट्ट होंगे कब? तो हर्षवर्धन के समय में था। आगे हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कादम्बरी के बाद अमरकोश। कादम्बरी के बाद क्या है हमारा? अमरकोश। तो जिस तरह से अंग्रेजी का जो शब्दकोश होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? डिक्शनरी। उसी तरह से यह संस्कृत भाषा का शब्दकोश था, क्या? अमरकोश। और इसके रचयिता कौन थे? तो इसके रचयिता थे अमर सिंह। इसके रचयिता अमर सिंह थे जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। आगे आते हैं शाहनामा। शाहनामा जो है यह फारसी भाषा में लिखा गया था। यह किस भाषा में लिखा गया था? फारसी भाषा में लिखा गया था। और इसके लेखक कौन है? फिरदौसी। इसके लेखक फिरदौसी हैं। फिरदौसी थे कहाँ के? तो ईरान के रहने वाले थे। और महमूद गजनवी के समय में था। यह किसके समय था? महमूद गजनवी के समय में था। आगे
आगे देखते हैं हम लोग सूर सागर। तो सूर सागर एक्चुअल में यह किस भाषा में लिखा गया था? तो ब्रज भाषा में लिखा गया था। यह किस भाषा में? ब्रज भाषा में लिखा गया, और यह कीर्तन का संग्रह है। यह किसका संग्रह है? कीर्तनों का संग्रह है। आगे देखते हैं सूर सागर के लेखक कौन है? तो सूरदास है। लेखक सूरदास हैं। और सूरदास के बारे में जो है, ये जन्म से अंधे थे या नहीं थे, इसमें विद्वानों में क्या है? मतभेद है। तो इस आगे आते हैं हम लोग हुमायूंनामा। हुमायूंनामा है क्या? तो इसमें हुमायूं की जीवनी लिखी हुई है। किसकी जीवनी? हुमायूं की जीवनी लिखी गई है, और यह तुर्की भाषा में लिखी गई थी। यह किस भाषा में? तुर्की भाषा में लिखी गई थी। और इसके लेखक कौन है? गुलबदन बेगम, जो हुमायूं की सौतेली बहन थी और बाबर की बेटी थी। किसकी बेटी थी? गुलबदन बेगम बाबर की बेटी थी और हुमायूं की सौतेली बहन थी। आगे आते हैं हम लोग देखते हैं, और गुलबदन बेगम के बारे में एक चीज और याद रखिएगा कि इत्र की खोज इसी ने की थी। इत्र का आविष्कार इसी गुलबदन बेगम ने किया था। आगे देखते हैं पैसेज टू इंग्लैंड। आगे क्या है? पैसेज टू इंग्लैंड। तो यह अंग्रेजी भाषा में लिखी गई पुस्तक थी, और इसके लेखक थे नीरद चंद्र चौधरी। नीरद चंद्र चौधरी ये बंगाल के रहने वाले थे। आगे आते हैं, देखते हैं चित्रांगदा। तो चित्रांगदा थी कौन? तो ये थी अर्जुन की पत्नी। ये कौन थी? अर्जुन की पत्नी थी, और मणिपुर की राजकुमारी थी। मणिपुर की राजकुमारी थी, इसको याद रखिएगा। और इन्हीं दोनों के कहानी पर यह नाटक है, और इसके लेखक कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। और इसके लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। आगे आते हैं गीतांजलि। तो गीतांजलि को 1910 ईस्वी में लिखा गया था। गीतांजलि को 1910 ईस्वी में लिखा गया था, और इसका एक अंग्रेजी अनुवाद था गीतांजलि सॉन्ग्स ऑफ रिंग्स। इसका अंग्रेजी अनुवाद था गीतांजलि सॉन्ग्स ऑफ रिंग, और इसी के लिए इनको 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार इसको दिया गया। किसको? रविन्द्रनाथ टैगोर को। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जो है प्रथम भारतीय बन गए जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और किस क्षेत्र में दिया गया था? तो साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था। और रविन्द्रनाथ टैगोर पहले एशिया के भी पहले व्यक्ति हैं जिनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। कब दिया गया? 1913 में। किसके लिए दिया गया? तो गीतांजलि के लिए दिया गया। इतना याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत भारती। आगे क्या है? भारत भारती। तो यह 1912-13 के आसपास लिखी गई थी किताब, और इसके लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त। इसके लेखक मैथिली शरण गुप्त हैं। मैथिली शरण को साहित्य जगत में दद्दा के नाम से भी जाना जाता है। मैथिली शरण को दद्दा के नाम से भी जानते हैं। और ये रहने वाले कहाँ के थे? तो यूपी के। ये रहने वाले कहाँ के थे? यूपी के रहने वाले थे। आगे आते हैं, हम लोग देखते हैं ट्रेन टू पाकिस्तान। ट्रेन टू पाकिस्तान। तो ट्रेन टू पाकिस्तान जो पुस्तक है, यह 1947 में जो भारत विभाजन हुआ था उस पर आधारित है। यह किस पर आधारित है? 1947 में भारत विभाजन पर आधारित है। और इसमें पंजाब के एक छोटा सा गांव है, कौन सा? मनु माजरा गांव, उसी का इसमें जिक्र किया गया है। और इसके लेखक कौन है? तो लेखक है खुशवंत सिंह। लेखक कौन है? खुशवंत सिंह लेखक है। आगे आते हैं हम लोग भगवत गीता। तो भगवत गीता के बारे में जानिए। यह जो है संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। यह किस भाषा में लिखी गई थी? तो संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। और इसमें अर्जुन को जो कृष्ण जी ने उपदेश दिया था उसी का संग्रह है ये। और यह भीष्म पर्व का एक अंग माना जाता है। किसका? भीष्म पर्व का अंग माना जाता है। और इसके लेखक कौन है? तो वेद व्यास है। इसके लेखक वेद व्यास। वेद व्यास के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीजों को जानिए कि इनका पूरा नाम था कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। इनका पूरा नाम कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। और ये सत्यवती के पुत्र थे। और इनको विष्णु का 21वां अवतार माना जाता है। विष्णु का 21वां अवतार माना जाता है। अगर विष्णु के अवतार की कुल अवतार की बात करें तो इनके कुल कितने अवतार हैं? 24। और उन 24 में 21वां अवतार कौन? वेद व्यास ही है। तो आगे आते हैं, हम लोग देखते हैं कामायनी। कौन? कामायनी। तो यह 1936 के आसपास 36 में यह पुस्तक लिखी गई थी। यह मानव के मनोविज्ञान और संस्कृति विकास के बारे में लिखा गया है इसमें कामायनी में। और इसके लेखक कौन है? तो जयशंकर प्रसाद। ये छायावादी युग के कवि थे, और इनकी अंतिम पुस्तक थी ये कामायनी। इस चीज को याद रखिएगा। ये छायावादी युग के कवि थे, और इनकी अंतिम पुस्तक कौन थी? कामायनी थी। लाइफ डिवाइन, इसके कौन है? अरविंद घोष। इसके कौन है? अरविंद घोष। तो यह लाइफ डिवाइन जो है, यह किस पर लिखा गया? तो आध्यात्म विकास पर लिखी गई पुस्तक है, जिसके लेखक कौन है? अरविंद घोष है। इसके लेखक अरविंद घोष है। ये कलकत्ता के रहने वाले थे। आगे देखते हैं अनामिका। अनामिका है क्या? तो ये कविताओं का संग्रह है। ये क्या है? कविताओं का संग्रह है। इस चीज को याद रखिएगा।
ठीक है। इसके लेखक कौन है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसका उपनाम क्या है? निराला, भी निराला के नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक, आगे देखते हैं इसमें। तो ये सूर्यकांत पाटिल निराला जी के बारे में थोड़ा सा कुछ जानते हैं हम लोग। यह छायावादी कवि थे और रहने वाले कहाँ के थे? तो बसवाड़ा यूपी के। कहाँ के रहने वाले थे? बसवाड़ा यूपी के रहने वाले थे। आगे देखते हैं यामा। यामा, इनके लेखक कौन है? महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज, आधुनिक मीरा के नाम से इसको जानते हैं। इसको किस नाम से जानते हैं? आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है महादेवी वर्मा को। और ये थे कौन? छायावादी युग के कवि थे। ये कैसे थे? छायावादी कवि थे। और इसी यामा के लिए ही, किसके लिए? यामा के लिए ही कब? 1982 ईस्वी में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था? 1982 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको दिया गया था, इसी यामा के लिए। आगे देखते हैं हम लोग मुद्रा राक्षस। क्या है? मुद्रा राक्षस। तो ये संस्कृत भाषा में लिखा गया एक नाटक था जो चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य के राजनीतिक सफलता का वर्णन करता है। कौन? मुद्रा राक्षस। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं विशाख दत्त। ये गुप्तकालीन विभूतियों में से एक थे। कौन? विशाख दत्त। आगे देखते हैं हम लोग परिमल। तो परिमल के लेखक कौन? निराला, वही सूर्यकांत त्रिपाठी निराला त्रिपाठी जी। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग और पुस्तकों को देखते हैं। आगे देखते हैं कौन सा? अष्टाध्यायी। क्या है? अष्टाध्यायी। तो अष्टाध्यायी में कुल कितने अध्याय हैं? तो 8 अध्याय हैं। अष्टाध्यायी में कुल 8 अध्याय हैं और यह संस्कृत भाषा का पहला व्याकरण है। कौन? अष्टाध्यायी। संस्कृत भाषा का पहला व्याकरण है अष्टाध्यायी। और इसके लेखक कौन है? पाणिनि है। और ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय थे। कब थे? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में थे। नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं कौन सा? मिताक्षरा। आगे क्या है? अष्टाध्याय के बाद आते हैं हम लोग मिताक्षरा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम लोग देखते हैं कि यह जो है हिंदू विधि पर पहला ग्रंथ है। कौन? मिताक्षरा। हिंदू विधि पर, जो याज्ञवल्क्य स्मृति पर एक टीका लिखा गया है, जो कब लिखा गया था? लगभग 11वीं शताब्दी में यह लिखी गई थी। कौन? मिताक्षरा। और इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं ज्ञानेश्वर, या इन्हीं को विज्ञानेश्वर के नाम से भी जानते हैं। ये गुलबर्ग कहाँ है? कर्नाटक में। उन वहां के रहने वाले थे। एक है गुलमर्ग और एक है गुलबर्ग। गुलबर्ग कर्नाटक में और गुलमर्ग कहाँ? जम्मू कश्मीर में। तो ये गुलमर्ग के रहने वाले थे और विक्रमादित्य के दरबारी कवि थे। किसके? विक्रमादित्य के दरबारी कवि थे। आगे देखते हैं राजतरंगिणी। तो राजतरंगिणी में कश्मीर का इतिहास लिखा गया है। राजतरंगिणी में कश्मीर का इतिहास लिखा गया है और इसके लेखक कौन है? तो कलहन है। इसके लेखक कौन है? कलहन है। आगे आते हैं अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो चाणक्य है। ये एक्चुअल में चंद्रगुप्त मौर्य के समय में उसके जो राजनीतिक इतिहास के बारे में लिखा गया है। किसमें? अर्थशास्त्र में। आगे हम लोग देखते हैं कुमार संभवम। आगे क्या है हमारा? कुमार संभवम। तो कुमार संभवम में देखें तो चर्चा इसमें जो है कुमार का जन्म, इसका मतलब क्या होता है? कुमार का जन्म। इसमें कार्तिकेय की जन्म की कहानी है। कार्तिकेय की जन्म की कहानी है। और इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं कालिदास। इसके लेखक कौन है? तो कालिदास है इसके लेखक। किसके? कुमार संभवम के। तो कालिदास जो थे वो गुप्त काल के कवि थे। कब थे? गुप्त काल के कवि थे। और इनके बारे में याद रखिएगा कि यह किसके समकालीन थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे। किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे। कौन? कालिदास। ये एग्जामों में पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा। आगे देखते हैं रघुवंशम। तो रघुवंशम के लेखक भी कौन थे? कालिदास थे। अभिज्ञान शकुंतलम, इसके भी लेखक कौन थे? कालिदास थे। यह अभिज्ञान शकुंतलम के बारे में एक अगर चीज जानना है तो जान सकते हैं कि राजा दुष्यंत और शकुंतला की कहानी इसी में वर्णित है। किसमें? अभिज्ञान शकुंतलम में। और इसके रचयिता कौन है? तो कालिदास है। आगे देखते हैं गीत गोविंद। तो गीत गोविंद में कृष्ण की गोपियों के संग जो रासलीला है उसी का जो है इसमें जिक्र किया गया है। किसमें? गीत गोविंद में। और इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं जयदेव। ये उड़ीसा के रहने वाले थे। कहाँ के? उड़ीसा के रहने वाले थे। आगे हम लोग देखते हैं, आता है आगे क्या? उत्तर रामचरितम। कौन सा? उत्तर रामचरितम। तो उत्तर रामचरितम संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। पहली बात तो यही है कि ये किस भाषा में लिखी गई थी? संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। और यह राम के उत्तर जीवन की कथा है। यह इसमें राम के उत्तर जीवन की कथा का वर्णन किया गया है। और इसके लेखक कौन है? भवभूति। इसके लेखक भवभूति। आगे आते हैं पद्मावत। तो पद्मावत के लेखक कौन है? जायसी, या इसी को पूरा नाम मलिक मोहम्मद जायसी। पूरा नाम मलिक मोहम्मद जायसी। तो पद्मावत जो है यह अवधी भाषा में लिखी गई थी। पद्मावत
अवधी भाषा में लिखी गई थी और यह सूफी परंपरा पर एक लिखा गया महाकाव्य था। सूफी परंपरा में लिखा गया महाकाव्य था। और इसमें कहानी किसके है, तो चित्तौड़ के राजा रत्नसेन और पद्मिनी की प्रेम कथा है। इसमें चित्तौड़ के राजा रत्नसेन और पद्मिनी की प्रेम कथा है, जिस पर पिक्चर भी बनी थी, जो काफी विवादित रहा था। नेक्स्ट आगे आते हैं हम लोग, कौन सा, अकबरनामा। आगे क्या देखते हैं, अकबरनामा। तो अकबरनामा के बारे में याद रखिए, इसमें यह अकबर के जीवनी पर आधारित है, यह अकबर के जीवनी पर आधारित है और इसका फारसी अनुवाद किया गया था, किस नाम से, आईने अकबरी के नाम से, आईने अकबरी के नाम से इसका फारसी में अनुवाद किया गया था। और अकबरनामा के लेखक की अगर हम बात करें तो अकबरनामा के लेखक कौन है, अबुल फजल। कौन है, अबुल फजल इनके लेखक हैं। तो इनका पूरा नाम अबुल फजल का अबुल फजल इब्न मुबारक, अबुल फजल इब्न मुबारक। और ये अकबर के दरबारी 9 रत्नों में से एक थे, अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, कौन, अबुल फजल। अब आगे देखते हैं बीजक। आगे क्या है हमारा, बीजक। तो बीजक जो है, बीजक के लेखक कौन थे, कबीरदास। बीजक के लेखक कबीरदास। कबीरदास के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उसको याद रखेंगे कि यह भक्ति काल के निर्गुण कवि थे। ये कैसे थे, भक्ति काल के निर्गुण कवि थे, पहली बात। दूसरा, ये रहने वाले कहाँ के थे, तो बनारस के रहने वाले थे, कहाँ के, बनारस के रहने वाले थे। और यह जाति से जुल्हा थे, जाति के कौन थे, जुल्हा थे। इस चीज को एग्जाम में पूछा जाता है, यह जाति के कौन थे, जुल्हा थे। और इनकी मृत्यु कहां पर हुई थी, तो मगहर में। कहां पर हुआ था, मगहर में इनका मृत्यु हुआ था। मगहर पड़ता कहां है, तो यूपी में पड़ता है मगहर। और ये कौन सा लेखक थे, तो बीजक के ये लेखक थे। ठीक, आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है हमारा, किताबुल हिंद। क्या है, किताबुल हिंद। इसी को किताबुल हिंद या तहकीकाके हिंद के नाम से भी जानते हैं इसको। और इसका अर्थ क्या होता है, भारत की खोज, भारत की खोज। और इसके लेखक कौन है, तो अलबरूनी। इसके लेखक अलबरूनी है। ये अरबी लेखक थे और किसके साथ भारत आए थे, तो महमूद गजनबी के साथ में भारत आए थे। कौन, अलबरूनी महमूद गजनबी के साथ में भारत आए थे। आगे है डिवाइन लाइफ। क्या है, डिवाइन लाइफ। तो डिवाइन लाइफ के लेखक कौन है, शिवानंद। कौन है, शिवानंद। 1936 में भारत में डिवाइन लाइफ सोसाइटी की इन्होंने स्थापना की, जिसका मुख्यालय कहाँ है, ऋषिकेश में स्थित है। आगे देखते हैं हम लोग, कौन सा, गोदान। गोदान के लेखक कौन है, प्रेमचंद। गबन के भी प्रेमचंद। आगे आइए सभी और पुस्तक, कर्मभूमि के भी कौन है, प्रेमचंद। रंगभूमि प्रेमचंद। कर्मभूमि रंगभूमि इनके भी क्या है, प्रेमचंद है। आगे देखते हैं क्या है, कितनी नाव में कितनी बार। कितनी नाव में कितनी बार, इसके कौन है, तो इसके हैं अज्ञेय। इसके कौन है, अज्ञेय। आगे देखते हैं चिदंबरा। चिदंबरा के लेखक सुमित्रा नंदन पंत। चिदंबरा के लेखक कौन है, सुमित्रा नंदन पंत। और सुमित्रा नंदन पंत को सुकुमार कवि के नाम से भी जानते हैं, इस चीज को याद रखिएगा। आगे देखते हैं उर्वशी। तो उर्वशी के लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। उर्वशी के लेखक रामधारी सिंह दिनकर। उसके बाद कुरुक्षेत्र। तो कुरुक्षेत्र के लेखक भी कौन है, रामधारी सिंह दिनकर। कुरुक्षेत्र के भी लेखक रामधारी सिंह दिनकर। आगे आते हैं चंद्रकांता। चंद्रकांता के लेखक कौन है, देवकी नंदन पंत। चंद्रकांता के लेखक देवकी नंदन पंत। वे देवदास। देवदास के लेखक कौन है, शरदचंद्र चट्टोपाध्याय। शरदचंद्र चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट हम लोग आगे आते हैं, कौन सा, वेल्थ ऑफ नेशन। आगे देखते हैं वेल्थ ऑफ नेशन। तो वेल्थ ऑफ नेशन यह बुक जो है, यह किसके द्वारा लिखा गया था, तो एडम स्मिथ के द्वारा लिखा गया था। वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ के द्वारा लिखा गया था। और इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, राष्ट्र का धन। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, राष्ट्र का धन, वेल्थ ऑफ नेशन। और यह कब लिखा गया था, तो 1776 ईस्वी में। कब लिखा गया था, 1776 ईस्वी में। एक्चुअल में यह आधुनिक जो अर्थशास्त्र है उसकी बुनियादी कृति है, यानी अभी जो अर्थशास्त्र है उसी का क्या है, ये बुनियादी ढांचा है। कौन, वेल्थ ऑफ नेशन। और इसके लेखक कौन है, एडम स्मिथ। इसीलिए एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। तो पूछता है आपसे कि अर्थशास्त्र के जनक कौन है, तो क्या है आंसर, एडम स्मिथ। आगे आते हैं डिवाइन कॉमेडी। एक ये डिवाइन कॉमेडी। तो कॉमेडी के बारे में याद रखिए, जैसे लिखा है क्या, कॉमेडी। तो कॉमेडी अगर करना है तो हंसिएगा, और हंसिएगा तो क्या दिखेगा, दांत आपका दिखेगा। तो डिवाइन कॉमेडी के लेखक कौन है, दांते। डिवाइन कॉमेडी के लेखक कौन है, दांते। इस चीज को याद रखिएगा। यह इटली के रहने वाले थे। ये कहां के रहने वाले थे, इटली के रहने वाले थे। और यह डिवाइन कॉमेडी के बारे में कुछ चीजों को अगर याद रखना है तो याद रखिएगा, इसमें स्वर्ग और नर्क की कहानी का वर्णन किया गया है। स्वर्ग और नर्क की कहानी का वर्णन किया गया है। और इसको लिखा गया था इतालवी या कहें टस्कन भाषा में लिखा गया था। किस भाषा में,
टस्कन भाषा में इसको लिखा गया था। आगे आते हैं प्रिंसिपिया। क्या है? प्रिंसिपिया। तो प्रिंसिपिया यह कब लिखा गया था? तो यह लिखा गया था 1687 ईस्वी में। कब लिखा गया था? 1687 ईस्वी में लिखा गया था। और इस प्रिंसिपिया का पूरा नाम क्या था? तो फिलोसफी नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका इसका पूरा नाम था। और इसके लेखक कौन थे? तो इसके लेखक थे न्यूटन। इसके लेखक कौन थे? न्यूटन। न्यूटन के बारे में याद क्या रखना है कि गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? न्यूटन ने। गति का नियम किसने दिया था? न्यूटन ने। और ये प्रिंसिपिया का जो रिकॉर्ड, इसकी जो नीलामी हुई थी वह 37 लाख डॉलर में इसकी नीलामी हुई थी। उस समय का रिकॉर्ड था ये। आगे आते हैं हम लोग पैराडाइज लास्ट। आगे क्या है हमारा? पैराडाइज लास्ट। तो पैराडाइज लास्ट के लेखक कौन है? जॉन मिल्टन। इसके लेखक कौन है? जॉन मिल्टन। आगे देखते हैं हम लोग रिपब्लिक। रिपब्लिक के लेखक कौन है? प्लेटो। रिपब्लिक के लेखक प्लेटो है। तो रिपब्लिक के बारे में थोड़ा सा चीजों को जानिए कि यह जो है 380 ईसा पूर्व में लिखा गया था। कब लिखा गया था? 380 ईसा पूर्व में। और यह इसका मूल नाम किस नाम से लिखा गया था? तो पॉलिथिया के नाम से लिखा गया था। किस नाम से? इस चीज को याद रखिएगा, पॉलिथिया के नाम से लिखा गया था इसको। किसको? रिपब्लिक को। और ये प्लूटो तथा सुकरात का वार्ता है इसमें। प्लूटो और सुकरात। तो सुकरात कौन थे? तो प्लूटो के गुरु थे। सुकरात कौन थे? प्लूटो के गुरु थे। अब इसको अफलातून के नाम से भी जानते हैं। किसको? प्लूटो को। ठीक। और ये कौन थे? तो यूनान के दार्शनिक थे। और इसके गुरु कौन थे? सुकरात थे। तो सुकरात और प्लूटो के बीच जो वार्तालाप हुआ था वही किसमें वर्णित है? इसी रिपब्लिक में वर्णित है। इसके गुरु कौन? प्लूटो के गुरु कौन थे? सुकरात। सुकरात थे। और इसके प्लूटो के शिष्य कौन थे? तो प्लूटो के शिष्य थे अरस्तु। प्लूटो के शिष्य अरस्तु थे। और अरस्तु का शिष्य सिकंदर था। तो ऐसे क्रम से अगर हम लोग याद रखना चाहें तो ऐसे क्रम से याद रख सकते हैं। ये कौन थे? सुकरात। ये सुकरात के शिष्य कौन थे? प्लूटो। प्लूटो के शिष्य कौन थे? अरस्तु। प्लूटो के शिष्य कौन थे? अरस्तु। और अरस्तु का शिष्य कौन था? तो सिकंदर। अरस्तु का शिष्य कौन था? सिकंदर। इसको याद रखिएगा, पूछा जाता है एग्जाम में कौन किसका गुरु था, कौन किसका शिष्य था। तो सुकरात का शिष्य प्लूटो, प्लूटो का शिष्य अरस्तु और अरस्तु का शिष्य कौन था? सिकंदर था। आगे आते हैं हम लोग एशियन ड्रामा। क्या है? एशियन ड्रामा। तो एशियन ड्रामा इसके लेखक थे गुरनार मिल्डर। इसके लेखक कौन थे? गुरनार मिल्डर। और ये स्वीडन के रहने वाले थे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग हेमलेट। क्या है? हेमलेट। हेमलेट को लिखा गया था कब? 1604 ईस्वी में लिखा गया था। और ये डेनमार्क के राजकुमार हेमलेट की हत्या का वर्णन इसमें किया गया है। किसमें? हेमलेट में। और इसके लेखक कौन है? शेक्सपियर है। इसके लेखक कौन है? शेक्सपियर। शेक्सपियर कहाँ के रहने वाले थे? तो इंग्लैंड के रहने वाले थे। कहाँ के? इंग्लैंड के रहने वाले थे। आगे देखते हैं मैन एंड सुपरमैन। आगे क्या है? मैन एंड सुपरमैन। और इसके लेखक हैं जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। इसके लेखक कौन है? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। आगे आते हैं हम लोग क्या है? मदर। आगे क्या देखते हैं? मदर। तो मदर के लेखक कौन है? मैक्सिम गोर्की। मदर के लेखक कौन है? मैक्सिम गोर्की हैं। और यह इसमें जो है एक क्रांतिकारी माँ, इसकी जो रचना हुई थी 1906 में, एक क्रांतिकारी माँ की इस माँ को इसमें दिखाया गया है। किसमें? मदर में। और इसके लेखक कौन है? तो मैक्सिम गोर्की। ये कहाँ के रहने वाले थे? तो रूस के रहने वाले थे। आगे हम लोग आते हैं, आगे देखते हैं मीन कैंप। मीन कैंप के लेखक कौन थे? तो हिटलर। मीन कैंप के, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? मेरा संघर्ष। इसका हिंदी नाम क्या है? मेरा संघर्ष। और इसके लेखक कौन थे? तो इसके लेखक थे हिटलर। हिटलर के बारे में कुछ चीजों को याद रखिए। कहाँ का रहने वाला था? तो जर्मनी का रहने वाला था। ये कहाँ का रहने वाला था? जर्मनी का रहने वाला था। और ये नाजीवाद का समर्थक था। ये किसका? नाजीवाद का समर्थक था। और मीन कैंप, ये जो मेरा संघर्ष है, ये हिटलर की जीवनी लिखी गई इसमें। हिटलर की जीवनी इसमें लिखी गई है। आगे देखते हैं पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स के लेखक कौन है? तो अरस्तु। पॉलिटिक्स के लेखक अरस्तु। अरस्तु के बारे में याद रखिए कि इनका जो पीरियड था वो कब से? 384 ईसा पूर्व से लेकर के 322 ईसा पूर्व के बीच का इसका पीरियड है। और ये यूनान के दार्शनिक थे। ये कहाँ के? यूनान के दार्शनिक थे। प्लूटो का शिष्य था। प्लूटो का शिष्य था और सिकंदर का गुरु था। आगे पीछे हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग आगे आते हैं ए पैसेज टू इंडिया। क्या है? ए पैसेज टू इंडिया। यह 1924 में इसका प्रकाशन किया गया था। किसका? ए पैसेज टू इंडिया का। इसमें जो वर्णन किया गया है 1920 में ब्रिटिश था और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के खिलाफ इसमें लिखा गया था। किसमें? ए पैसेज टू इंडिया में। और इसके लेखक कौन है? तो ई एम फॉस्टर। इसके लेखक कौन है? ई एम फॉस्टर। ई का मतलब हो गया एडवर्ड,
एम से हो गया मॉर्गन फोस्टर, यानी एडवर्ड मॉर्गन फोस्टर इसका पूरा नाम, शॉर्ट में इसको याद रखते हैं ई एम फोस्टर। आगे देखते हैं हम लोग मदर इंडिया। क्या है मदर इंडिया? एक ऊपर क्या देखा हम लोगों ने सबसे पहला मदर, और ये क्या है मदर इंडिया। तो इसको ट्रिक से अंतिम में हम लोग देखेंगे कि ट्रिक से हम इसको कैसे याद रखेंगे। जो भी किताबें मिलती जुलती किताबें हैं जैसे डिवाइन लाइफ, लाइफ डिवाइन, उसके बाद डिवाइन कॉमेडी, मदर, मदर इंडिया, ये जो मिलती जुलती किताबें हैं, तो इसके कंफ्यूजन को हम लोग दूर करेंगे अंतिम में, जब किताब पूरा बुक को देखकर लास्ट में हम लोग एक ट्रिक के माध्यम से सबको हम देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं मदर इंडिया। तो मदर इंडिया के लेखक कौन है? तो मदर इंडिया के लेखक है कैथरीन मेयो। मदर इंडिया के लेखक कौन है? कैथरीन मेयो। तो मदर इंडिया जो है इस पर एक फिल्म भी बनी थी। क्यों फिल्म बनी थी? तो इस बुक में जो है भारतीय संस्कृति को बदनाम करने के कारण यह बुक जो है विवादित रहा था, और इस पर एक पिक्चर भी बनी थी। कब बनी थी? तो यह 1957 ईस्वी में इस पर एक पिक्चर बनी थी। किस नाम से? तो मदर इंडिया के भी नाम से। इसके कभी कभी निर्देशक के बारे में पूछ दिया जाता है। तो मदर इंडिया फिल्म के निर्देशक कौन थे? महबूब खान। कौन थे? महबूब खान इसके निर्देशक थे, और इसमें नरगिस, सुनील दत्त और राजकुमार ने इसमें काम किया था। तो ये कैथरीन मेयो, ये कहाँ की रहने वाली थी? तो ये थी यूएसए की रहने वाली। ये कहाँ की रहने वाली थी? यूएसए की रहने वाली थी। आगे देखते हैं हम लोग गुलिवर्स ट्रेवल्स। क्या? गुलिवर्स ट्रेवल्स। तो गुलिवर्स ट्रेवल्स में एक साहसी यात्री का वर्णन किया गया है जो नए देश की खोज में लगा हुआ था। इस उनका वर्णन किया गया है, और इसके लेखक कौन है? तो जोनाथन स्विफ्ट। इसके लेखक कौन है? जोनाथन स्विफ्ट। ये आयरलैंड के रहने वाले थे और एक व्यंग्यकार थे। आगे देखते हैं जुरासिक पार्क। तो जुरासिक पार्क, तो इस पर एक फिल्म बनी थी जुरासिक पार्क। कब बनी थी? 1993 ईस्वी में। कब बनी थी? 1993 ईस्वी में। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है माइकल क्रिस्टन। इसके लेखक कौन है? माइकल क्रिस्टन। आगे देखते हैं मधुशाला। क्या है? मधुशाला। तो इसकी रचना कब हुई थी? तो इसकी रचना हुई थी 1935 ईस्वी में। इसके लेखक कौन थे? तो इसके लेखक थे हरिवंश राय बच्चन। इसके लेखक हरिवंश राय बच्चन, ये भी छायावादी युग के कवि थे। और इनकी एक और कृति थी, वो क्या थी? मधु कलश। वो क्या थी? मधु कलश। इसको भी याद रखिएगा। मधुशाला और मधु कलश किसकी कृति है? तो ये हरिवंश राय बच्चन की कृति है। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग हाफ गर्लफ्रेंड। क्या है? हाफ गर्लफ्रेंड। तो हाफ गर्लफ्रेंड जो है, इसमें जो कहानी है एक बिहारी छात्र माधव और दिल्ली की एक छात्रा की प्रेम कहानी का वर्णन किया गया है, और इस पर फिल्म भी बनी थी। कब? 2017 में इस पर एक फिल्म बनी थी जिसके निर्देशक थे मोहित सूरी, और इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है चेतन भगत। इसके लेखक कौन है? चेतन भगत। आगे देखते हैं ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, जिसका हिंदी में इसको क्या कहेंगे हम लोग? समय का संक्षिप्त इतिहास। समय का संक्षिप्त इतिहास। इसके लेखक कौन है? स्टीफन हॉकिंस। इसके लेखक कौन है? स्टीफन हॉकिंस। आगे आते हैं हम लोग नेक्स्ट बुक, वो क्या है हमारा? द नेमसेक। वो क्या है? द नेमसेक। तो द नेमसेक कब हुआ? कब इस प्रकाशन में आया था? तो 2003 में। कब आया था? 2003 में। और इसके लेखक है झुम्पा लाहिड़ी। ये भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक है। ये कौन है? भारतीय मूल की अमेरिकी लेखक कहिए, नागरिक कहिए। चलिए आगे देखते हैं माई कंट्री माई लाइफ। माई कंट्री माई लाइफ, मेरा देश मेरा जीवन। मेरा देश मेरा जीवन। यह क्या है? लाल कृष्ण आडवाणी की आत्मकथा है। यह लाल कृष्ण आडवाणी की आत्मकथा है, और इसके लेखक कौन है? तो लाल कृष्ण आडवाणी है। इसके लेखक लाल कृष्ण आडवाणी है, और ये उप प्रधानमंत्री हैं भारत के। कब से कब तक रहे थे? तो 2002 से कब तक? 2004 तक ये भारत के उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं। आगे आते हैं हम लोग इग्नाइटेड माइंड। इग्नाइटेड माइंड। तो इग्नाइटेड माइंड जो है, ये इग्नाइटेड माइंड के लेखक कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम। इनकी एक अन्य पुस्तक है, कौन? वो है विंग्स ऑफ फायर। वो क्या है? विंग्स ऑफ फायर। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? अग्नि की उड़ान। इसको हिंदी में क्या कहेंगे हम लोग? अग्नि की उड़ान। तो एपीजे अब्दुल कलाम साहब के बारे में थोड़ा कुछ चीजों को याद रखना है। ये भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। ये भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। इनको मिसाइल मैन के भी नाम से जानते हैं। किनको? एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं, और इनको जनता का राष्ट्रपति भी कहा जाता है। किसका? जनता का राष्ट्रपति भी इनको कहा जाता है। किसको? एपीजे अब्दुल कलाम को। आगे देखते हैं हम लोग द स्ट्रगल इन माई लाइफ। द स्ट्रगल इन माई लाइफ के लेखक कौन है? नेल्सन मंडेला। तो नेल्सन मंडेला के बारे में जानिए। यह जो है दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति हैं। यह दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति हैं। 1993 में इसको शांति का नोबेल प्राइज भी दिया गया,
और इसको दक्षिण का गांधी भी कहा जाता है, या दक्षिण अफ्रीका का गांधी या दक्षिण का गांधी नेल्सन मंडेला को भी कहा जाता है, और इसको भारत रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। आगे देखते हैं हम लोग इंडिका। इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज। इंडिका के लेखक मेगास्थनीज। आगे आते हैं भारत का भूगोल, तो भारत के भूगोल के लेखक कौन है? टॉलमी। इसके लेखक टॉलमी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं किताबुल रहला। किताबुल रहला या इसी को केवल रहला के नाम से भी जानते हैं, इसी को केवल रहला के नाम से भी जाना जाता है। इसके लेखक कौन है? तो इब्न बतूता। इसके लेखक इब्न बतूता। और इब्न बतूता के बारे में जानिए, ये था कहाँ का? तो ये मोरक्को का निवासी था। कहाँ का था? मोरक्को का निवासी था। यह कब आया था भारत? तो 1333 ईस्वी में भारत आया था। कब आया था? 1333 ईस्वी में भारत आया था। किसके साथ में आया था? तो यह मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था। कब? मोहम्मद बिन तुगलक के समय, या मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था, और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको अपना काजी नियुक्त किया था। आगे देखते हैं हम लोग चचनामा। आगे क्या है? चचनामा। तो इसमें चचनामा में जो है अरबों का सिंध विजय का वर्णन है। अरबों के सिंध विजय का वर्णन किया गया किसमें? चचनामा में। और इसके लेखक कौन है? तो अली अहमद। इसके लेखक अली अहमद है। आगे देखते हैं सी यू की। तो सी यू की इसके लेखक हैं वेनसांग। इसके लेखक कौन है? वेनसांग। कब आया था भारत? तो ये आया था हर्षवर्धन के समय। कब आया था? इन चीजों को याद रखिएगा। ये किसके समय आया था? हर्षवर्धन के समय यह भारत आया था। कौन? वेनसांग। इसके बारे में याद रखना है कि ये कहाँ पे पढ़ने के लिए आया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय में। कहाँ पर आया था? नालंदा विश्वविद्यालय में यह पढ़ने के लिए आया था। और उस समय कुलपति कौन थे? तो उस समय कुलपति थे सीलभद्र। उस समय कुलपति कौन थे? सीलभद्र कुलपति थे उस समय। ठीक। आगे आते हैं मैला आंचल। तो मैला आंचल के लेखक कौन है? फणीश्वरनाथ रेणु। मैला आंचल के लेखक फणीश्वरनाथ रेणु हैं। और इसका जो है इसी मैला आंचल का जापानी भाषा में अभी अनुवाद भी किया जा रहा है, मैला पल्लू के नाम से। किस नाम से? मैला पल्लू के नाम से इसका जापानी भाषा में अनुवाद किया जा रहा है। तो चलिए कुछ पुस्तक है जिसको हम लोग क्या करेंगे, कुछ शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से देखते हैं, अगर याद रह सके तो। सेम मिलते जुलते नाम है, जैसे क्या है? लाइफ डिवाइन लाइफ, लाइफ डिवाइन और डिवाइन कॉमेडी। तो कॉमेडी के बारे में तो यही समझिए कि अगर कॉमेडी कीजिएगा तो हंसना पड़ेगा, यानी कॉमेडी करते हैं किसके लिए? तो हंसाने के लिए। और अगर हंसाइएगा तो, अगर हंसिएगा तो दांत तो निकलेगा ही। तो डिवाइन कॉमेडी के लेखक कौन है? दांते। डिवाइन कॉमेडी के लेखक दांते। अब आगे देखते हैं डिवाइन लाइफ और डिवाइन लाइफ और लाइफ डिवाइन। इसके लेखक के बारे में एक चीज याद रखिएगा, इसको हम लोग ऐसे याद रखें, ALDS, इसको याद रखिएगा। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं कि बिना किसी कंफ्यूजन के हम सवाल को बना पाएंगे। तो यहां से याद रखिएगा कि इसमें जो है हमको 3 शब्दों को चुनना है। ALDS में क्या करना है? 3 शब्दों को चुनना है। किधर से भी चुनिए, चाहे इधर से चुनिए चाहे इधर से चुनिए, हमको 3 शब्द को चुनना है। ए से हो गया अरविंद घोष, ए से हो गया अरविंदो या श्री अरविंदो या अरविंदो के नाम से जानिए। एल से हो गया क्या? लाइफ। डी से हो गया डिवाइन। एस से हो गया शिवानंद। तो जिधर से चुनना है 3 वर्ड को चुनिए। तो अगर इधर से चुनते हैं तो क्या आता है? ALD। ठीक है। तो अरविंदो किसके? लाइफ डिवाइन। अरविंदो किस पुस्तक के लेखक हैं? लाइफ डिवाइन के। और एस हो गया शिवानंद, किस पुस्तक के लेखक हो गए? तो डिवाइन लाइफ, इधर से आना है। शिवानंद डिवाइन लाइफ, और इधर से जाएंगे तो ये कौन हो जाएगा? अरविंद क्या हो जाएगा? लाइफ डिवाइन। तो यहां से देख लीजिए कि क्या है? डिवाइन लाइफ, डिवाइन लेखक के कौन है? शिवानंद। और लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है? अरविंदो। डिवाइन लाइफ के लेखक अरविंदो। तो याद रखिएगा क्या? ALDS यानी अरविंदो लाइफ डिवाइन, अरविंदो लाइफ डिवाइन। और एस से हो गया क्या? शिवानंद। तो इधर से चलेंगे क्या? डिवाइन लाइफ। कौन? शिवानंद। तो ऐसे याद रख सकते हैं इसको। नेक्स्ट दो बुक है कौन? मदर और मदर इंडिया। मदर और मदर इंडिया। तो इसमें देखिए मदर कितनी है? 2 है। मदर कौन है? 2 है। तो मदर 2 है, तो एक हमारी देसी मदर और एक विदेशी मदर। एक देसी मदर और एक कौन? विदेशी मदर। तो देसी मदर में लिखा हुआ है क्या? मदर इंडिया। इसका मतलब ये कहाँ की है? ये हमारी देसी माँ है, ये हमारी देसी मदर है। तो ये कहाँ की हो गई? विदेशी हो गई। ये कहाँ से हो गई? विदेशी। और विदेशी माँ होती कैसी है? तो गोरकी। विदेशी माँ कैसी होती है? गोरकी। तो विदेशी माँ हो गई गोरकी, यानी मदर हो गया का मैक्सिम गोरकी। और इंडियन माँ, इंडियन माँ को क्या कहते हैं? जैसे गांव देहात में क्या कहते हैं? मैयो भी कहते हैं, मेयो भी कहते हैं। तो ये इसका क्या हो गया? मदर इंडिया के लेखक कौन हो गए? कैथरीन मेयो।
यानी मेयो। इंडियन माँ को क्या कहते हैं, मयो या माँ भी कहते हैं। तो ये हो गया कैथरीन मयो। और विदेशी मदर, ये विदेशी मदर ये होती कैसी है, तो गोरी होती है, तो इसको क्या कहते हैं, गोरकी। मदर मैक्सिम गोरकी और मदर इंडिया क्या हो गया, कैथरीन मयो। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।